वेलकम बैक टू नेट एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग यूपी टीजीटी और पीजीटी की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में बात करने वाले हैं कि इसमें जो वैकेंसी की संख्या वह बढ़ने वाली है। और फ्रेंड्स, हम लोग जानेंगे कि वैकेंसी संख्या कैसे बढ़ेगी, लेकिन उसके पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस पर डेली एक वीडियो शिक्षा और रोजगार से संबंधित अपलोड की जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जान लेते हैं कि जो यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई है उसमें वैकेंसी संख्या कैसे बढ़ने वाली है। प्रदेश के एडेड माध्यमिक कॉलेजों की प्रवक्ता यानी पीजीटी व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी भर्ती 2020 में रिक्त पदों की संख्या और बढ़ सकती है। 15,508 पदों के विज्ञापन में अधिकांश सदस्य शिक्षकों के पदों को खाली मानते हुए जिला विद्यालय निरीक्षकों ने अधियाचन भेजा है। फिर भी बड़ी संख्या में तटस्थ शिक्षक ऐसे भी हैं जिनका विज्ञापन में जिक्र नहीं है। उनकी ओर से ऑनलाइन आवेदन और उसका डीआईओएस से सत्यापन होने पर वह अधियाचन हो जाएगा। यही नहीं, आवेदन न करने वाले तटस्थ शिक्षकों को बिना मुकाबले के ही बाहर होना पड़ सकता है और इस बार उन्हें कोर्ट से भी राहत मिलने का आसार नहीं है। माध्यमिक शिक्षक सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेजों की बड़ी भर्ती का ऐलान किया है। इसमें कॉलेजों में रिक्त अधिकांश पद शामिल हैं। तटस्थ शिक्षक नहीं जानते कि उनका पद खाली मानकर अधियाचित है या नहीं है। ऐसे में यदि चयन बोर्ड उनके पद के सापेक्ष प्रतियोगी का चयन करके संबंधित कॉलेजों में भेजेगा तो उन्हें कार्यभार ग्रहण कराना पड़ेगा। हाई कोर्ट ने अब तक तटस्थ शिक्षकों को इसलिए राहत दी थी कि चयन बोर्ड से चयनित कॉलेज नहीं पहुंचा था। शासन भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है कि जिन अभ्यर्थियों का चयन हो उन्हें नियुक्ति हर हाल में दी जाए। चयन बोर्ड की ओर से जारी विज्ञापन में कहा गया है कि शीर्ष कोर्ट के संजय सिंह केस में तटस्थ शिक्षक के रूप में कार्यरत अभ्यर्थियों के प्राप्त होने वाली अधियाचन से पदों की संख्या बदल सकती है, यानी फ्रेंड्स इसमें वैकेंसी संख्या बढ़ सकती है। वेतन भुगतान से सेवा काल का आकलन। फ्रेंड्स, इसमें बताया जा रहा है कि जो तटस्थ शिक्षक हैं उनके सेवा काल का आकलन कैसे किया जाएगा। तो उनके वेतन जो भुगतान है उससे उनके सेवा काल का आकलन किया जाएगा। तटस्थ शिक्षक के रूप में की गई सेवा अवधि की गणना राजकीय कोषागार की ओर से वेतन भुगतान की तारीख से 1 जुलाई 2020 के मध्य की जाएगी। भर्ती में प्रतियोगियों की अर्हता आवेदन की अंतिम तारीख तक पूरी होनी चाहिए, यानी सभी अभ्यर्थियों का 30 नवंबर तक संबंधित विषय व पद के योग होना जरूरी है। फ्रेंड्स, इसका मतलब यह है कि जो अपेयरिंग कैंडिडेट है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यानी 30 नवंबर इस फॉर्म के सबमिशन की लास्ट डेट है। तो 30 नवंबर तक सभी कैंडिडेट की जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो फुलफिल होनी चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज़ भी यूपी टीजीटी पीजीटी 2000 भर्ती से ही संबंधित है। जैसे कि आप लोग हेडिंग में देख रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी 2020 भर्ती संशोधन का मौका नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई है उसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है उसको फ्रेंड्स बहुत ही सावधानी से फॉर्म भरने की जरूरत है, क्योंकि अगर एक बार आप लोगों ने फाइनल सबमिशन कर दिया फॉर्म को तो फिर उसमें आप संशोधन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने उसमें संशोधन का मौका नहीं दिया है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इसके पहले उत्तर प्रदेश में ही प्राथमिक शिक्षक बहाली हुई है और उसमें भी अभ्यर्थी कोर्ट गए थे संशोधन का मौका देने के लिए, लेकिन कोर्ट ने संशोधन का मौका देने से मना कर दिया था। इसलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत ही सावधानी से फॉर्म भरने की आवश्यकता है। चलिए फ्रेंड्स, इस न्यूज़ को हम थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। एडेड माध्यमिक कॉलेजों की सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती में प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के पद बहुतायत में हैं, लेकिन ऑनलाइन आवेदन सभी को सावधानी से करना होगा, क्योंकि यदि कोई कमी रही तो संशोधन का अवसर नहीं मिलेगा। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक भर्ती में हाई कोर्ट ने आवेदन में संशोधन का अवसर देने से इनकार कर दिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग इस पॉइंट को नोट कर लेंगे और बहुत ही ध्यान से फॉर्म अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक भर्ती में हाई कोर्ट ने आवेदन में संशोधन का अवसर देने से इनकार कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिलने वाला है अगर आप लोग किसी तरह की कोई गलती करके और कोर्ट जाते हैं संशोधन का अवसर पाने के लिए। तो ऐसे में गलत आवेदन होने से अभ्यर्थी मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश में टीजीटी और पीजीटी पद की परीक्षाओं की तारीखें अभी घोषित नहीं किया है। हालांकि अलग अलग तारीखों में सभी मंडल मुख्यालयों पर इम्तिहान होगा, इसलिए योग्य अभ्यर्थी दोनों पदों के लिए अलग अलग भी आवेदन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप एक सब्जेक्ट के लिए 2 आवेदन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आप एक से ज़्यादा आवेदन कर सकते हैं।
भर्ती में 2 संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार होगा, यानी एक सब्जेक्ट के लिए एक आवेदन स्वीकार होगा। लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप लोग एक से ज़्यादा फॉर्म अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक से अधिक विषय में अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे, जैसे हिंदी का प्रश्न पत्र हिंदी में, संस्कृत का प्रश्न पत्र संस्कृत में, अंग्रेजी का पेपर अंग्रेजी में और उर्दू का प्रश्न पत्र उर्दू में। भर्ती में टीजीटी पद पर चयन मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। फ्रेंड्स, जो टीजीटी पे जो भर्ती है वो केवल लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती होनी है, लेकिन पीजीटी में जो रिटन एग्जामिनेशन भी होना है और उसमें इंटरव्यू भी है। तो फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को हम लोग देख लेते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज़ भी यूपी टीजीटी पीजीटी 2020 की भर्ती से ही संबंधित है और इसमें कहा जा रहा है कि जो तदर्थ शिक्षक हैं उन्हें वेटेज मिलने के बावजूद वे मेरिट में समान अभ्यर्थियों के मुकाबले में पीछे रह जाएंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे समान अभ्यर्थी कहने का मतलब है कि वैसे कैंडिडेट जो फ्रेशर हैं, जो एडहॉक नहीं है, यानी जो तदर्थ शिक्षक नहीं हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस पेपर में दिया गया है, शिक्षक भर्ती मुसीबत बना चयन बोर्ड का फॉर्मूला। तदर्थ शिक्षक वेटेज अंक के बावजूद समान अभ्यर्थियों के मुकाबले मेरिट में रह जाएंगे पीछे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से जारी 15,508 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन तदर्थ शिक्षकों के लिए मुसीबत बन गया। तदर्थ शिक्षकों के लिए वेटेज अंक की व्यवस्था की गई है, लेकिन फार्मूला इस तरह निर्धारित किया गया है कि तदर्थ शिक्षकों के लिए चयनित होने से ज़्यादा चयन प्रक्रिया से बाहर होने का खतरा है। फ्रेंड्स, इसमें एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले इस न्यूज़ को पढ़ के हम लोग जान लेते हैं कि क्या ये न्यूज़पेपर में कहा गया है। शिक्षकों ने बोर्ड के फार्मूले पर अपना विरोध दर्ज कराते हुए संशोधन और स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। समान अभ्यर्थियों के बराबर प्रश्न पत्र हल करने के बावजूद वेटेज अंक की व्यवस्था उन्हें मेरिट में और पीछे ले जा सकती है। टीजीटी के विज्ञापन के अनुसार 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें कुल 125 सवाल होंगे। समान अभ्यर्थियों को एक प्रश्न के लिए 4 अंक मिलेंगे, जबकि तदर्थ शिक्षकों को एक प्रश्न के लिए केवल 3.72 अंक दिए जाएंगे। तदर्थ शिक्षक को एक वर्ष की सेवा के लिए 1.75 अंक मिलेंगे और अधिकतम 35 अंक होंगे, वेटेज उनका होगा। तदर्थ शिक्षकों के लिए वेटेज अंक का यही फार्मूला विसंगति बन गया है। उदाहरण के तौर पर एक समान अभ्यर्थी अगर 100 सवाल का सही जवाब देते हैं तो उसे 400 अंक मिलेंगे। वहीं कोई तदर्थ शिक्षक जिसने 12 वर्षों तक अध्यापन कार्य किया है और उसने भी समान अभ्यर्थियों की तरह 400 अंकों के 100 सवालों का सही जवाब दिया है तो उसे सही जवाब के लिए 372 अंक मिलेंगे। साथ ही 21 अंक भी मिलेंगे। इस प्रकार कुल 393 अंक प्राप्त होंगे, यानी समान अभ्यर्थी के बराबर प्रश्न हल करने और वेटेज अंक पाने के बावजूद तदर्थ शिक्षक मेरिट में और पीछे चले जाएंगे। ऐसे ही परिस्थितियों का सामना तदर्थ प्रवक्ता को भी करना होगा। अगर कोई समान अभ्यर्थी के रूप में 100 प्रश्न हल करता है तो उसे 100 गुणा 3.4 यानी 340 अंक मिलेंगे। वहीं तदर्थ कोटे में 100 प्रश्न हल करने पर उसे 100 गुणा 3.12 यानी 312 अंक मिलेंगे। वेटेज अंक के रूप में 12 गुणा 1.75 यानी 21 अंक प्राप्त होंगे। इस प्रकार कुल 333 अंक मिलेंगे। अभ्यर्थियों ने विज्ञापन पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह तदर्थ शिक्षकों के साथ मजाक है। माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी का कहना है कि शिक्षक भर्ती का विज्ञापन तदर्थ शिक्षकों के लिए अन्यायपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। चलिए फ्रेंड्स, इसको समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, जो समान अभ्यर्थी हैं, यहाँ पे फ्रेंड्स समान अभ्यर्थी का मतलब उन कैंडिडेट्स हैं जो फ्रेशर हैं, यानी जो तदर्थ शिक्षक नहीं हैं। और इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 125 है और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक के होंगे। इस तरह से टोटल जो पूर्णांक बन रहे समान अभ्यर्थियों के लिए 500 अंक का बन रहा है। लेकिन अब फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं तदर्थ शिक्षक के लिए। तदर्थ शिक्षक के लिए भी कुल प्रश्नों की संख्या 125 होगी। प्रश्नों की संख्या समान है, लेकिन प्रत्येक प्रश्न जो समान कैंडिडेट के लिए 4 अंक का था, लेकिन तदर्थ शिक्षक के लिए प्रत्येक प्रश्न का अंक होगा 3.72। इस तरीके से जब तदर्थ शिक्षक 125 प्रश्नों का हल करेंगे तो उन्हें टोटल पूर्णांक बन रहा है 465। और बाकी फ्रेंड्स जो 35 अंक बच रहा है वो 35 अंक का इन्हें वेटेज दिया जाना है। अधिकतम वेटेज 35 अंक दिया जाना है। और फ्रेंड्स एक वर्ष सेवा पर इन्हें वेटेज मिलेगा 1.75 अंक का।
तो फ्रेंड्स 35 अंक कब होगा, जब एक तथा शिक्षक 20 वर्ष अगर अपनी सेवा देगा तब उसकी टोटल जो वेटेज होगा अधिकतम 35 अंक का होगा। यानी अगर एक तथा शिक्षक 35 वर्ष सेवा देगा तब 35 होगा। तब फ्रेंड्स अगर हम लोग 465 में और 35 ऐड कर देंगे तब टोटल पूर्णांक इनका हो जाएगा 500। लेकिन फ्रेंड्स मान लीजिए कि वैसे तथा शिक्षक जिन्होंने 20 साल अपनी सेवा नहीं दी है तो उन्हें अधिकतम वेटेज 35 अंक तो मिलेगा नहीं, उन्हें तो 12 वर्ष का ही वेटेज मिलेगा। तो इस तरीके से उसका जो प्रश्न पत्र का कुल पूर्णांक है 500 नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। फ्रेंड्स इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।